ये है राज और ये है विकास। दोनों एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पर एक ही सैलरी पैकेज पर काम कर रहे हैं। दोनों की पहली नौकरी है। दोनों की ही उम्र 20 साल है। 20 साल बाद राज किसी हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करवा रहा है और मोटा बिल भर रहा है। उसकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। न घर है न कार। अब वो एक किराए के घर में शिफ्ट हो चुका है। सही में कहें तो राज अपने परिवार पर एक बोझ बन चुका है। जबकि दूसरी तरफ विकास अपने परिवार के साथ वेकेशन पर यूरोप के मजे ले रहा है। नई नई जगह घूम रहा है। न तो उसे कोई बीमारी है और न पैसों की कमी। लेकिन ये हुआ कैसे? दोनों की सैलरी एक, करियर की शुरुआत एक समय पर और दोनों की उम्र भी एक। तो एक अस्पताल में और दूसरा वैकेशन पर। कैसे? वो ऐसे कि राज ने छोटी उम्र से ही सिगरेट और कॉफी का ऐसा शौक पाला कि वो कभी छूटा ही नहीं। शुरू शुरू में तो यार दोस्तों के बीच टशन मारने के लिए सिगरेट उंगलियों के बीच फंस गई। इसके बाद सिगरेट ने राज को ऐसा फंसाया कि सीधे अस्पताल ही पहुंचा दिया। स्मोकिंग की वजह से उसे दिल की गंभीर बीमारियां हो चुकी थी। राज ने न तो कभी सेहत का ख्याल रखा न कभी भविष्य की प्लानिंग की। जो हुआ वो आपके सामने है। बीमारी ने उसकी जो भी छोटी मोटी बचत थी उसको खत्म कर दिया। उसके बीवी और बच्चे का भविष्य दांव पर लग गया। जबकि दूसरी तरफ विकास को ऐसी कोई आदत नहीं थी। वो सिगरेट और कॉफी की लत से बहुत दूर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई बोरिंग इंसान था। उसे एक चीज पता थी कि कूल दिखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सिगरेट और कॉफी हाथ में लें। उसने अपनी शारीरिक सेहत के साथ साथ अपनी वित्तीय सेहत का भी पूरा ध्यान रखा। मैं आपके दोनों की जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको तय करना है कि आपको राज की जिंदगी जीनी है या फिर विकास की। राज को कॉफी और सिगरेट की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि हर रोज वो कम से कम एक कॉफी और 5 सिगरेट पीता है। एक कप कॉफी की कीमत हुई 350 रुपए। 5 सिगरेट की कीमत हुई 100 रुपए। यानी दिन का खर्च 450 रुपए। तो महीने का खर्च हुआ 13,500 रुपए। एक साल का खर्च निकाले तो ये 1,62,000 रुपए होता है। यानी एक साल में राज 1,62,000 रुपए कॉफी और सिगरेट पर बर्बाद कर देता है। 20 साल में यह खर्च 32,40,000 रुपए हो जाता है। यानी राज अपनी 20 साल की नौकरी में 32,40,000 रुपए सिर्फ सिगरेट और कॉफी पर खर्च कर चुका है। इस बात का शायद उसको भी अंदाजा नहीं होगा। चलो पैसे गए सो गए, उसकी सेहत का क्या? उस पर जो खर्च हुआ सो अलग, क्योंकि हेल्थ पॉलिसी की भी एक लिमिट होती है। महीनों अस्पताल का खर्च एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। आप वित्तीय रूप से जितना परेशान होते हैं उससे कहीं ज्यादा आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं। आपका परिवार परेशान होता है। जबकि दूसरी तरफ विकास है, उसने सिगरेट और कॉफी की लत नहीं पाली, उससे कोसों दूर रहा। उसने शुरू में ही निवेश की ताकत को समझ लिया था, इसलिए पहली नौकरी लगते ही उसने म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत कर दी। अब मान लें कि विकास ने उतने ही पैसे निवेश किए जो राज ने रोजाना सिगरेट कॉफी में उड़ा दिए, तो 20 साल बाद जो मोटी रकम विकास के हाथ में आएगी वो मालूम है कितनी होगी? 1,24,00,000, यानी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए। 13,500 रुपए वो विकास ने SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। तो आप देख सकते हैं कि उसने 32,40,000 रुपए का निवेश इन 20 सालों में किया, जो कि राज ने धुएं और कॉफी में उड़ा दिया। वो कंपाउंडिंग के जादू से 12% रिटर्न पर 1,24,00,000 रुपए हो गए। और इन्हीं पैसों से उसने अपनी कार और घर का लोन चुकाया और अब परिवार के साथ यूरोप के मजे ले रहा है। अब सोचिए, यही पैसा वो 30 साल तक निवेश करता तो जब वो 50 साल का होगा तो उसके पास 4,15,00,000 रुपए होंगे। और इन पैसों से वो क्या कर सकता है? अपनी सुकून भरी जिंदगी जी सकता है। रिटायरमेंट के बाद उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मेडिकल के लिए उसके पास भरपूर पैसे होंगे। आपको मालूम है कि भारत में एक औसत धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सालाना 30,000 से 50,000 रुपए खर्च करता है। सिगरेट का एक पैकेट तकरीबन 300 रुपए का आता है। तो हर महीने वो 9,000 रुपए की तो सिर्फ सिगरेट ही पी रहा है। साल में यह खर्च 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा का हो जाता है। बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं। क्योंकि जब आपकी सेहत खराब होती है तो आपके पास जितनी भी दौलत क्यों ना हो सब चली जाती है। लेकिन आपकी सेहत अच्छी है तो दौलत दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती है। जरूरत है बस एक सुलझी हुई सोच की, फ्यूचर प्लानिंग की। तो आपको तय करना है कि आपको राज बनना है या फिर विकास। जय हिंद।